श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि तुमरुका जी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और आज इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे जो कि तुमरुका जी के नाम से हम सभी को करने हैं ना। जो पहला उपाय होगा हमारी वीडियो का वो होगा आपके बच्चों के लिए। दूसरा उपाय होगा आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी की कमी है उसके लिए। और तीसरा उपाय होगा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है। और चौथा उपाय आपके विशेष मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बहुत ही नियम के साथ और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय जैसे हमने बताया कि ये उपाय होगा आपके बच्चों के लिए ना। काफ़ी लोग परेशान हैं कि भैया बच्चा हमारा दिन भर फ़ोन यूज़ करता है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता। खुद तो पढ़ने के लिए बैठना ही नहीं है, हमेशा फ़ोन यूज़ करना है, गलत संगति में जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, लेना होगा एक तांबे का लोटा। इस उपाय के हमें कोई और लोटे लेने की ज़रूरत नहीं है। तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भर लो अपने घर से, ठीक है ना। जल भर लिया। अब जल को भरने के बाद में हमें एक बेलपत्र की भी ज़रूरत होगी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। इस बेलपत्र को, जो जल आपने इस कलश के अंदर भरा है, उसी जल के अंदर उस एक बेलपत्र को डाल देना है ना। बेलपत्र को डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना है ना। और उठाने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे आप ये उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। मन हो घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके कलश में जो बेलपत्र है वो निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना। आपको क्या करना है, आपको उस जल को बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे, जैसा कि मैंने लिखा था कौन सा दिन आया है, तुमरुका जी का, तो तुमरुका जी के नाम से उस पूरे जल को धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो मोशन में चढ़ाना, जिससे जो बेलपत्र आपके कलश में है ना वो शिवलिंग के ऊपर गिरे ना, आपके कलश के अंदर ही रह जाए, है ना। समर्पित करना। अब समर्पित करने के बाद में जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेंगे, है ना। रोकने के बाद में अब आपके कलश में बेलपत्र जो आपने डाली थी वो बची होगी, उसी बेलपत्र को निकाल करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चा आपका गलत संगति में है, बहुत ज़्यादा मतलब आपसे अपशब्द भाषा में बातें करता है, किसी की सुनता नहीं है, मनबड़ टाइप का हो गया है, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो जल यहाँ से आपने रोका था, इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना और सबसे पहला काम करेंगे, उस जल को थोड़ा सा आचमन कराएंगे अपने बच्चे से किसी भी तरीके से। अगर ऐसे आचमन नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में मिला करके थोड़ा सा 2-4 बूंद दे देना। उस बच्चे का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा। तुमरुका जी आपके परिवार की, आपके बच्चों की हमेशा रक्षा जरूर करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। बहुत ही छोटा सा और ये आसान सा उपाय था। पहले उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है जो कि थी आपके बच्चों के लिए। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो में, जो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति की, हर एक परिवार की जरूरत है, और वो है धन संपदा के लिए। क्यों जरूरत है? आज हम लोग कुछ भी काम करते, कोई इंसान बाहर कमाने के लिए जाता है, धूप में बाहर निकल के कमाता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, धन संपदा के लिए। उसी धन संपदा को घर में कायम रखने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक। समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आपको शमी का पत्ता दिख रहा है। आपके घर में हो शमी का पत्ता तो ले सकते हैं, बाहर हो कहीं पे, एक शमी पत्र की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, है ना। ले लिया। शमी पत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में आप सबसे पहले जल भरेंगे और इसी जल के अंदर धन संपदा का उपाय है तो क्या डालोगे, एक कमल गट्टा इसी कलश के अंदर आपको क्या करना है, डाल देना, है ना। कमल गट्टा डालने के बाद में इस कलश को उठाइएगा और पहुंचना है फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे। मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया आपको, ये जो जगह आपको दिखती है ये है माता का हस्तकमल। अरे होता है कि नहीं होता। और यहां से स्थान शुरू हो जाता है किसका, माता अशोक सुंदरी का। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है और उसी खाली जगह पे जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को यहां पे पहले समर्पित करेंगे। जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है, उस कमल गट्टे के जल को पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुमरुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा कमलगट्टे का जल समर्पित करना। जब कमलगट्टे वाला जल समर्पित करोगे ना, तो जो कमलगट्टा होगा कहीं यहां कहीं आकर के रुक जाएगा,
उस एक कमलगट्टे को उठा लेना, उसे लेके अपने घर पे जाना, छोटी सी कोई कटोरी लेना, प्लेट लेना, उसी कटोरी में उस एक कमलगट्टे को तुमरुका जी के नाम से, अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा, दुकान है, घर पे जहाँ पे भी रुपए पैसे रखने का काम करते हो, उस स्थान पे अगर रख दोगे ना तो आप पे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहीं भी कभी भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपका पूरा परिवार धन संपदा से भरा हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आप बात करते हैं बीमारी के उपाय की ना। बहुत लोग परेशान होते हैं बीमारी को लेके, भैया हमारे घर में सिर्फ दवा ही दवा पड़ी होती है, चारों तरफ इधर नज़र घुमा लो दवा ही दवा है, सुबह उठते ही हमें दवा ही खानी पड़ती है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। बहुत स्पेशल सा उपाय, लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि महादेव के कितने ज्योतिर्लिंग पे अभी तक आप जाकर के दर्शन कर चुके हैं, उनके नाम आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। यहां पे आप सभी को एक ग्लास दिख रहा होगा कांच का, जरूरी नहीं है कि कांच का ही ग्लास लेना है, आपके घर में स्टील हो स्टील का ग्लास ले लो, कटोरी हो कटोरी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। लेने के बाद में आपको अपने घर के किचन में जाना है, या फिर आपके घर में जहां पे पीने के लिए पानी रखा जाता हो, मटका हो, परिंदा हो, नल है, टोटी है, कुछ भी लगा है। मैं मान लेता हूं कि ये आपके घर में आरओ लगा है। अब आपको क्या करना है, उसी ग्लास में या कटोरी में उस आरओ के पानी को निकालना है, रोकना है। किसके नाम से रोकोगे पानी को, जल को? तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से आपको अपने घर के आरओ से, नल से, टोटी से किसके नाम से पानी रोकना है? तुमरुका जी। रोक लिया। अब इस जल को, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को इसी कटोरी से जल 7 बार में, एक ही बार में मत पिला देना, जितना भी जल आपने रोका है कटोरी में, ग्लास में, उस जल को 7 बार में घूट घूट करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति है आपके घर में, अगर आप उसे पिला देते हैं, तो अगर उस इंसान की कोई दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा, तो धीरे धीरे करके उस इंसान की वो सारी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना। करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा और ये प्यारा सा उपाय था आपके घर की कितनी भी पुरानी, कितनी भी बड़ी बीमारियों को खत्म करने का। तो यहां पे हम सभी लोगों ने कितने उपाय की बात की है? अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब यहां पे भी काफी लोग परेशान हैं, भैया हमारी विशेष पूरी नहीं हो पा रही, हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमने बहुत व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके लिए हम क्या करें? तो आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। गिनने की जरूरत नहीं है, बस 1 चुटकी आपको काला तिल लेना। चुटकी काला तिल लेने के बाद में हमें जरूरत होगी शहद की। शहद जब लोगे तो आपको 1 चम्मच के आसपास शहद को लेना है ना। शहद ले लिया। अब शहद को लेने के बाद में आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको शहद दिखाया ना, जो बड़ी वाली एक पत्ती आपको नहीं दिख रही है बेलपत्र पे, ये वाली फ्रंट वाली, इसी बेलपत्र पे आपको ज्यादा मात्रा में शहद को लगा देना। जैसे मैं लगा रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से शहद लगा देंगे, और शहद लगाने के बाद में जितने भी आपने काले तिल को लिए हैं, आपको इसी शहद के ऊपर काले तिल को चिपका देना है ना। चिपकाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाना और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे भी हमें वही नाम लेना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चिपकाएंगे तुमरुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुमरुका जी या फिर तुमरुकेश्वर के नाम से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। और उसके बाद में इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना है, बहुत दिनों से परेशान हो, वो पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आप समर्पित कर देते हैं ना, यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, तुमरुकेश्वर महादेव पूरी जरूर करेंगे। ध्यान, अब आपको एक चीज और बताता हूं, इस उपाय को आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस तुमरुका जी के नाम से इन सभी उपाय को करना है। जो उपाय आपके घर के लिए अच्छे हो, बच्चों के लिए करना हो, धन के लिए, बीमारी के लिए, मनोकामना के लिए, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है बहुत सारी, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।